दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहते, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहते और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है, वो हमारे पास कल नहीं रहेगा और जो किसी और के पास है, वो भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी इसी पर आधारित है और आज हम इस कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि क्यों हमारे पास आज जो है उस पर घमंड ना करके बल्कि हमें अपने जीवन को शांति और सुख से जीना चाहिए। एक बार की बात है, किसी नगर में एक महान राजा रहता करता था। उस महल में उस राजा के पास किसी चीज का कोई कमी नहीं रहती थी। सुख, धन, संपत्ति, संपदा और यहाँ तक भी प्रजा भी उस राजा की जय जयकार किया करती थी। एक दिन उस राजन ने अपनी महल में सभी विद्यमान पंडितों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में और हर चीज में, लगभग हर प्रकार सवालों में बस यही एक उत्तर काम आता हो। जब में से कोई भी मुझे सवाल देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकूं। राजा का ये प्रश्न बड़ा ही बेचैनी था। ये प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्यमान पंडित सोच में पड़ के एक दूसरे से चर्चा करने लग गई और ये चर्चा काफी लंबा तक चली। काफी सोच और काफी विचार करने के बाद उनमें से किसी को भी इसका कोई जवाब नहीं हुआ। राजा को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। राजा ने कहा, क्या इस महल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो मेरे इस सवालों का जवाब दे सके? तब भी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वो उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा राजा से कि हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारा इस सवालों का जवाब अवश्य दे सकता है। उस बूढ़े व्यक्ति को बात सुन के बाद राजा कहता है कि हे मान्य, आप ही मुझे बताइए कि वो बौद्ध भिक्षु कहाँ मिलेंगे। इस पर बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पास ही में एक छोटा सा जंगल में वहाँ पर वो अपने आश्रम बनाकर रहता है। आप अगर चाहे तो मैं आपको वह ले जा सकता हूँ। वो राजा तुरंत ही वो बौद्ध भिक्षुओं के मिलने के लिए तैयार हो गया। वो राजा और वो बूढ़ा व्यक्ति पास ही जंगल में उन बौद्ध भिक्षुओं के आश्रम पर पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो राजा उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आता था, वो वहाँ से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। उन बौद्ध भिक्षुओं ने राजा की सभी प्रश्नों का बड़े ही ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था और साथ ही में एक शर्त भी लिखे थे। और उस शर्त में ये लिखा गया था कि हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई अत्यधिक खतरा ना मंड रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाए, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, जब आप दुविधा में पड़ जाए और जब आपको ये लगने लगे कि अब मेरे पास कोई भी उपाय नहीं बचा, तभी आप इस कागज को खुलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरो की अंगूठी के नीचे रखा दिया। ये सब वो बौद्ध भिक्षु देख रहे थे और वो देखकर मुस्कुराने लगे। तब भी राजा ने उसने पूछा कि गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो बौद्ध भिक्षु ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हे राजन, बहुत ही जल्द तुम्हें अपने सवाल के जवाब मिलने वाला है।
बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाला है जब तुम्हें इस कागज की जरूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से रखना। राजा ने उसे प्रणाम किया और वहां से अपने महल की ओर लौट आया। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा और उनका साम्राज्य किसी चीज का कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा और उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राजा इस लड़ाई से हार गया। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उनका पीछा लगातार कर रहे थे और लगातार उनकी करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उस सड़क अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया। जहाँ पर वो खड़े थे, उन्होंने देखा कि वो सड़क नीचे की तरफ जा रही थी और करीबन 1000 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी थी। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता, तो राजा का अंत तय होता और फिर वो कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं को घोड़े की आवाज तेजी से बढ़ रही थी और अब राजा की दिल जोर से धड़क रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जाए, क्या करे। कोई भी रास्ता उन्होंने नहीं देख रहा था। तब भी अचानक राजा ने देखा कि उनके अंगूठे में लगा हुआ हीरा धूप से चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने उस संदेश भी छुपा रखा था जो राजा को याद आ गया। राजा ने अपने हीरे के अंगूठी को निकाला और उस संदेश को पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज को टुकड़े में लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और ऐसा करके उन्होंने कई बार इसे पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तब उस राजा को ये एहसास हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य, सब कुछ मेरे पास था। और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास हमारे राज्य भी नहीं है और न ही मेरे अपनी कोई सुख बचा हुआ है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सुख की वो दिन बीत गए हैं। ठीक इसी प्रकार ये भी समय नहीं रहेगा और खतरे की ये जो दिन है ये भी बीत जाएगा। इतना समझते ही उन राजा के चेहरे पर, उनके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वो राजा की वहीं पर खड़ा रह गया। उसने इससे सुंदर जगह आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य की एक हिस्सा है। राजा को वो संदेश समझ आ चुका था, जिससे राजा मन को बड़ी ही शांति मिली। राजा ये भी भूल चुके थे कि उनका शत्रु उनके पीछे कर रहे थे। राजा वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके पीछे उनका शत्रु लगी हुई थे, जिनके घोड़े की आवाज तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे लोग उस जगह के किसी और हिस्से में चले गए थे और जहां पर वो राजा खड़े थे वहां पर उनका कोई भी शत्रु नहीं पहुंच पाया। वो राजा बड़ा ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटा मोटा काम करके चलाया, लेकिन राजा ने अभी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपने सेना को फिर से इकट्ठा किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। अब की बार राजा के सेना ने फिर से बहादुरी से लड़ाई किया और राजा ने इस बार शत्रुओं को पराजित कर दिया। राजा अपने साम्राज्यों को वापस पा चुका था। अब वो जीतने के बाद साम्राज्य में लौट रहा था, तो पूरी राजधानी में उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे
तभी अचानक राजा के मन में ये एहसास हुआ कि वो सबसे बलवान राजा है। वो सोचने लगा कि मैं सबसे बहादुर हूँ और महानतम राजाओं में एक हूँ। मुझसे हराना संभव नहीं है। इस तरह की सागत और सत्कार देखकर राजा के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। तब अचानक वो हीरे की अंगूठी धूप से फिर में चमकने लगा। राजा को फिर से याद आया कि उसके नीचे एक संदेश है। राजा ने उस अंगूठी को निकाला और उस संदेश को फिर से पढ़ा। उस संदेश में लिखा था, ये भी गुजर जाएगा। वो राजा बिल्कुल मौन हो गया। उसके मन में फिर से एक शांति छा गई। राजा को चेहरे अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा। वो पूरी तरह से दीनता की स्थिति में चला गया। उसने सोचा कि यदि यह भी नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा, इसका मतलब कि ये भी मेरा नहीं है। हार मेरी नहीं है, जीत मेरी नहीं है। मैं तो केवल ये सब देखने वाला हूँ। सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीत जाता है और हम तो केवल इन सब की साक्षी है। हम देखने वाले हैं। जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है, सुख भी चला जाता है। दुख आता है, दुख भी चला जाता है। ये सब लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे। इसलिए मुझे इनका आसक्त नहीं होना चाहिए। इस सब के साथ यदि हम अपने जीवन में देखें और चुपचाप उन सभी चीज़ों को मूल्यांकन करें, तो हम पाएंगे कि ये समय भी गुजर जाएंगे। अपने जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो। दुख और हार की फलों के बारे में सोचो। क्या वो स्थायी थे? बिल्कुल नहीं। ये सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार ये भी नहीं रहेगी। जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता है। परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो। इस पर अपने नजरिए से विचार करो। दोस्तों, हमारे जीवन जो भी ऐसे कई पल आते हैं जिन्हें हम अपने जीवन से कभी भी जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये जीवन है, ये समय है, ये पल है जो कभी भी नहीं रुकते। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी आता है और चला जाता है। इसलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखो, क्योंकि जो पल, जो समय आपके पास अभी है, वो आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा और तब आप केवल पश्चाताप भी करते रह जाओगी। इससे अच्छा है कि वर्तमान में रहकर उन हर पलों को खुशी से जियो, जी भर के जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा ये हम में से कोई नहीं जानता होगा। आने वाले समय में हम दुखी होंगे या फिर खुश होंगे, ये हम पे से कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज जो हमारे पास है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कितनी पल भी हो, वो हमारे हैं और उन्हें हम खुल के जी सकते हैं, उनमें खुश रह सकते हैं। तो भला हम इन कीमती पलों को ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कभी भी स्थायी दौर पर नहीं रहेंगे, ये भी बीत जाएंगे। आप इस बदलाव के सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी है। इसका अनुभव करो, समझो और अपने जीवन को हर पल खुशियों से जियो। और जब भी आपका कोई कठिन समय आपको परेशान कर रहा है, तो बस एक ही बात याद रखना कि ये भी ज़्यादा समय के लिए नहीं है। इसका भी समय आएगा, किसी न किसी दिन और किसी न किसी क्षण ये भी गुजर जाएंगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस तरह कहानी पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।